हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, जो एटम के अंदर कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, आज हम लोग जानेंगे। ओके, सो पहले होता है एटम। एक एटम का मेनली दो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। एक होता है न्यूक्लियस, क्या बोला? न्यूक्लियस। और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पाथ। तो एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। क्या देखा? एक एटम का दो पार्ट होता है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। ओके, इन 1911 बिगनी रादरफोर्ड न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। बिगनी रादरफोर्ड क्या बोला? बिगनी रादरफोर्ड बोले एटम के अंदर दो तरह का पार्टिकल होता है। एक होता है पॉजिटिव पार्टिकल और एक होता है क्या? नेगेटिव पार्टिकल। जो नेगेटिव पार्टिकल रहता है वो रहता है इलेक्ट्रॉन पाथ के अंदर, और जो पॉजिटिव पार्टिकल रहता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसको रादरफोर्ड ने बोला 1911 में। उसके बाद 1932, उसके बाद क्या हुआ ना, 1932 में विज्ञानी सैडविक क्या किया? विज्ञानी सैडविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। क्या क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। एंड उसके बाद रिस्ट्रक्चर करके दिखाया जो न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल रहता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या रहता है? एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। सो न्यूक्लियस जो होता है इसमें दो तरह का पार्टिकल रहता है। क्या क्या ना? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। क्लियर? इतना क्लियर है? देख लो दोस्तों, इतना क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन पाथ रहता है इसका अंदर क्या रहता है? इसका अंदर रहता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर देखा जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ए होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो होता है एक एक पाथ करके ए होता है इलेक्ट्रॉन पाथ। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ओके, यही होता है स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? तो हम लोग जानेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको कहलाता है प्रोटॉन। ओके, तो प्रोटॉन एक्चुअल होता है क्या? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के अंदर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है? एक प्रोटॉन के अंदर रहता है का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है एक प्रोटॉन का चार्ज। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होता है। ओके, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इसका एक चार्ज का क्वांटिटी कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है? कूलम होता है चार्ज का यूनिट। नेक्स्ट जानेंगे प्रोटॉन का मास क्या होता है। एवरी पार्टिकल हैव ए पार्टिकुलर मास। तो हम लोग जानेंगे जो प्रोटॉन का मास क्या होता है। मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्या होता है? 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये होता है एक प्रोटॉन का मास। 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम ये होता है एक प्रोटॉन का मास, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नियर अबाउट 1 AMU के बराबर। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका क्वांटिटी कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो नियर अबाउट 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम, नियर अबाउट ऐसा होता है। इसको 1 यूनिट भी कहलाता है, 1 यूनिट। ओके, सो हम लोग प्रोटॉन के बारे में 3 पॉइंट्स जाना, तीनों पॉइंट जाना। एक पॉइंट क्या होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसका पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देन हम लोग देखा क्या प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है क्या? 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है। प्रोटॉन का सिंबल होता है P11, और इसको हम लोग बोल सकते हैं H11। एक हाइड्रोजन का एटम के साथ इसको कंपेयर करा जा सकता है। ओके, तो 11 क्यों होता है? इसमें 11 क्यों होता है? नीचे जो 1 होता है ये होता है क्या? नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज रहता है? 1, तो इसलिए 1 लिखता है। और एक ऊपर जो होता है इसको क्या कहता है? इसको अच्छे मास नंबर ऑफ पार्टिकल, मास नंबर ऑफ पार्टिकल क्यों कहता है? हम लोग पहले ही बोला इसका मास होता है क्या? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट मतलब इसमें 1 लिखते हैं। ओके, सो प्रोटॉन का सिंबल से हम लोग देख लिए क्या होता है। प्रोटॉन पी होता है, स्मॉल पी होता है, इसको 1 लिखता है। नीचे जो 1 होता है इसको होता है क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ऊपर जो होता है उसको मास नंबर ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, मास नंबर ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। ये हुआ प्रोटॉन के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, ना पॉजिटिव चार्ज भी नहीं रहता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहता, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है 0। थर्ड, इसका मास के बारे में जानेंगे। इसका मास क्या होता है? इसका मास होता है क्या? प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा, 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का वेट। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं 1 AMU का नियर अबाउट होता है 1 यूनिट के बराबर ही होता है। ओके, तो इसको भी सिंबलाइज कर सकते हैं। इसको सिंबल है क्या? स्मॉल एन। स्मॉल एन नीचे लिखते हैं क्या? 0, ऊपर लिखते हैं क्या? 1। नीचे क्यों 0 लिखता है? क्योंकि पहले ही बोल रहे थे ये नीचे जो होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या होता है? इसलिए 0 होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है क्या? ना मास नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या होता है? मास नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इसका मास क्या होता है? एक यूनिट के बराबर ही, इसलिए 1 लिखते हैं। क्लियर? सो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग 4 पॉइंट जाना। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने की वजह से इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 0, कोई भी चार्ज इसमें नहीं रहता। ओके, इसका मास क्या होता है? इसका मास होता है 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम, जिसको हम लोग 1 MU का बराबर धरते हैं। 1 MU के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। उसको 1 यूनिट भी बोलता है, इसलिए उसका सिंबल क्या होता है? न्यूट्रॉन N होता है, ऊपर होता है 1, नीचे होता है 0। क्लियर? ओके, हम लोग जानेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। इसका चार्ज का क्वांटिटी कितना होता है? इसका चार्ज का क्वांटिटी होता है प्रोटॉन का चार्ज के बराबर ही, बट वो होता है क्या? नेगेटिव। वो होता है क्या? नेगेटिव। एक एटम के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होता है, इसलिए क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। चार्ज रहता है एक एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, बट दोनों इक्वल होने की वजह से एटम फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। ओके, इसलिए इसका चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मास क्या होता है? इसका मास हम लोग जानेंगे। इसका मास क्या होता है? इसका मास बहुत ही कम होता है। इसका मास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ही कम होता है। 9.8 इंटू 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम, जिसको हम लोग 0.000055 AMU बोल सकते हैं, नियर अबाउट AMU बोल सकते हैं। ओके, इसलिए इसका जो वेट होता है इसको जो वेट होता है ये नेग्लिजिबल होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेट हम लोग नेग्लिजिबल लिखते हैं, इसलिए इसका जो सिंबल होता है क्या? 0-1। 0-1 होता है इसका सिंबल। क्यों इसका सिंबल ऐसा होता है? क्योंकि पहले बोले थे ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, तो इसमें माइनस हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल माइनस हो रहा है। और क्या होता है? इसका वेट नहीं रहता, इसका मास नहीं रहता, इसलिए इसको कहते हैं 0। ओके, तो ये हो गया एक एटम के अंदर जो पार्टिकल रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा और जानेंगे हम लोग, जो न्यूक्लियस क्या होता है, फिर न्यूक्लियस का हम लोग डेफिनेशन देंगे, और न्यूक्लियस का जो पार्टिकल रहता है उसके बारे में थोड़ा 2-1 बात जानेंगे। ओके, तो इसमें देखो, तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको एक साथ में क्या कहलाता है? इसको एक साथ में कहलाता है क्या? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए इसको एक साथ में बोलते हैं न्यूक्लियंस। क्लियर है? इसको न्यूक्लियंस कहता है। तो न्यूक्लियंस मतलब कौन कौन पार्टिकल होता है? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ओके, तो हम लोग न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इसके मुताबिक हम लोग न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? देखो, एक एटम के जो मूल जो मास होता है, टोटल जो मास होता है, वो होता है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल यही होता है एटम के मास। इलेक्ट्रॉन के मास नेग्लिजिबल होता है 0.00005 AMU। सो हम लोग बोल सकते हैं जो ज्यादातर जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। और क्या रहता है? और रहता है पॉजिटिव चार्ज। और क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज रहता है, एक रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और एक रहता है क्या? और एक रहता है टोटल जो मास, मेन जो मास रहता है सो होता है न्यूक्लियस में। सो हम लोग न्यूक्लियस का जो डेफिनेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, क्या बोलेंगे? एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड इनटू ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसमें दिखा दिए, इसमें एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम इसके अंदर ही रहता है। सो इसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहता है? न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तुम लोग नोट कर लो, ठीक है? इसको डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम concentrated in a small volume is called nucleus। ओके, शायद तुम लोगों को टॉपिक समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स को कैसे वो क्रिएट होता है, ठीक, किस लिए न्यूक्लियर फोर्स का जरूरत है, ये हम लोग जानेंगे अगले टॉपिक में। ओके, आज तक यही है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।